मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। अगर आप भी बहुत परेशान हो तो आज हम आपको एक ऐसे सफल व्यक्ति की कहानी बताने वाले हैं जिससे आपको अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि तभी आप कुछ समझ पाओगे। आज हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो अगर आपने ध्यान से सुन ली ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है और आपके बिजनेस में आपको इतनी सफलता मिलने वाली है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना शर्मा एंड वी अगेन वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब। और जैसा कि आप सब जानते हो कि ये एक ऐसा हब है जहाँ पर फैशन से रिलेटेड कैटेगरीज में आपको ऑलमोस्ट सभी आइटम्स मिलते हैं, वो भी मार्केट की सबसे लो प्राइस में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे एक बिल्कुल फ्लॉप होती हुई कंपनी को रतन टाटा जी इतनी ऊंचाइयों तक लेकर गए। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। रतन टाटा जी की जब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में उन्हें IBM की तरफ से नौकरी ऑफर की गई थी। उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और उनके पिता नवल जी टाटा ने जो कंपनी स्टार्ट की थी टाटा ग्रुप्स, उसको उन्होंने एक कर्मचारी के तौर पर, मतलब एक एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन किया और उन्होंने खूब मेहनत की। तो वहां पर उनको उस कंपनी का अध्यक्ष, मतलब कि चेयरमैन बना दिया गया उनकी मेहनत के आधार पर। अब चेयरमैन वो उस कंपनी के बन गए तो सारी जो जिम्मेदारियां थी वो उनके कंधों पर आ चुकी थी। तो इंडिका कार में उन्होंने अपना पूरा माइंड और बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट था उसको लगा करके उस मॉडल को उन्होंने लॉन्च किया। अब उसमें ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, तो दुर्भाग्य से वो इतने अच्छे से नहीं चल पाए। अब उन्होंने एक्सपेक्टेशंस तो उससे बहुत कर रखी थी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना पैसा लगाया था, तो उनकी अपेक्षाएं तो उससे बहुत थी, लेकिन उनको प्रॉफिट की बजाय और उल्टा लॉस हुआ। और इतना लॉस हुआ उनको उनके बिजनेस में कि उनकी कंपनी बिल्कुल फ्लॉप होने की कगार पे आ चुकी थी। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कई जो उनके बिजनेस से, कंपनी से जुड़े हुए लोग थे, वो ये कहने लगे थे रतन टाटा जी को कि आप इस कंपनी को बेच दीजिए, उसी में फायदा है। अब चाहते तो रतन टाटा जी भी नहीं थे बिल्कुल, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि मजबूरी के कारण उन्हें वो कंपनी बेचना स्वीकार करना पड़ा। फिर उन्होंने फॉरेन में, मतलब विदेश में, एक बिजनेसमैन है बिल फोर्ड के नाम से, जो कि उस टाइम पर जैगुआर और JLR जो कंपनी हुआ करती थी कार की, उसके वो चेयरमैन थे वहाँ पर। तो उनके पास में वो गए अपनी कंपनी को बेचने के लिए। वहाँ पर उनकी घंटों तक मीटिंग चली और जैसे ही अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव रतन टाटा जी ने बिल फोर्ड के सामने पेश किया, रतन टाटा जी के साथ में बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया और मतलब एक तरह से एक बेइज्जती फील करवाते हुए उन्होंने रतन टाटा जी को कहा कि जब आपके पास में नॉलेज ही नहीं था तो आपने इतना पैसा लगाया ही क्यों बिजनेस में। और उनको कहा उन्होंने, रतन टाटा जी को, कि हम आपकी ये कंपनी खरीद कर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बस उस जगह से रतन टाटा जी को इतना बेइज्जती फील हुई कि वो उस डील को कैंसिल करके बस चले आए। उनको इतना बुरा फील हुआ, ये जो बिल फोर्ड के जो शब्द थे ना, वो उनके माइंड में छप चुके थे। दिन रात उनको ये जो शब्द थे मन में बहुत चुभते थे, उनको ये बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने जी जान लगा दी और बिजनेस को उठाने में उन्होंने इतनी मेहनत की कि दिन रात एक करके आज देख लो कि उनकी मेहनत के बल पर वो इस कंपनी को इतना रफ्तार उन्होंने प्रोवाइड कर दी कि इतनी तेज कंपनी दौड़ने लगी कि उन्होंने सफलता को छोड़ दिया। और वही जो कंपनी बिल फोर्ड की थी, वो कंपनी पतन की कगार पे आ गई। कंपनी को इतना लॉस हो चुका था बिल फोर्ड की को कि बिल्कुल दिवालिया की कगार पर वो कंपनी आ चुकी थी। अब देखो, अपना बदला पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने बिल फोर्ड को भारत में बुलाया और बिल फोर्ड ने देखो, परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। बिल फोर्ड ने अपनी कंपनी बेचने के प्रस्ताव को रतन टाटा जी के सामने रखा और बिल फोर्ड ने खुद ये कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान करोगे। तो देखो किस तरीके से बिल्कुल विकट परिस्थितियों के दौर में भी रतन टाटा जी ने हार नहीं मानी और अपने मेहनत के बल पर उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली कि उनके जो विरोधी थे, एक तरह से विरोधी ही मानेंगे, उनको भी उन्होंने करारा जवाब दे दिया। तो ये रतन टाटा जी की सक्सेस स्टोरी थी। इनके जीवन से अगर हम और आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके जीवन से हम दो बड़ी बातें सीख सकते हैं। दो ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको कि अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहली बात तो ये है कि परिस्थितियों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, क्योंकि देखो
कभी ना कभी लाइफ में ऐसी कंडीशन बनती ही है कि गलत डिसीजन हो ही जाता है। जब आप ये देखिए ना कि इतने बड़े आदमी रतन टाटा जी तक खुद से गलती हो चुकी थी, डिसीजन में गलत उन्होंने लिया था, इस कारण से उनकी कंपनी भी फ्लॉप होने की कगार पर जब आ चुकी थी, तो हम और आप तो कहाँ पर हैं, आप खुद सोचिए। तो वही है लेकिन कि उनमें, रतन टाटा जी में जुनून इतना था कि जो कंपनी जीरो पर बिल्कुल आ चुकी थी उसको उन्होंने टॉप पर पहुंचा दिया था। तो ये चीज हर इंसान में बहुत जरूरी है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप कोई भी मान लो बिजनेस करते हो, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो या फिर रीसेलिंग का काम करते हो या फिर आपकी कोई कंपनी है, किसी भी तरह का बिजनेस अगर आप करते हो, तो कई बार क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मान लो शॉप पर कस्टमर आना बंद हो जाते हैं अगर आपकी शॉप है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी कंपनी जो है बहुत लॉस में जाने लग जाती है और बहुत नुकसान होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। अपने मनोबल को कम करने की बजाय इस चीज पर काम करना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। पूरी एफिशिएंसी लगा देनी चाहिए, उसका पूरा एक तरह से विश्लेषण करना चाहिए कि कहाँ हमसे कमी रह रही है, आगे हमको किस तरीके से इस पर काम करना है, उस चीज पर सोचना चाहिए, ना कि ये उसको लेकर बैठ जाएं और अपना मनोबल बिल्कुल गिरा दे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और फिर देखो, आपके बिजनेस को सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप ये चीज अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो। तो ये तो थी पहली बात जो हम रतन टाटा जी से सीख सकते हैं। अब दूसरी बात जो उनसे हम सीख सकते हैं वो ये है कि आप देखिए, रतन टाटा जी ने अपनी जो बेइज्जती बिल फॉर्ड ने उनकी की थी, उसका जवाब उन्होंने बातों से नहीं दिया, ना ही वो उनसे लड़े। उन्होंने अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी सफलता से दिया। जैसे ही उनकी बेइज्जती हुई, उन्होंने दिन रात एक कर दी, जी जान लगा दी, यहाँ तक कि उनकी रातों की नींदें तक उड़ गई थी। खूब मेहनत की और देख लो उन्होंने कितनी बड़ी सफलता का मुकाम हासिल कर लिया। तो जो बिल फॉर्ड, उन्हें अब उस टाइम पर अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे थे, उन्होंने अपनी सफलता से ही देख लो अपनी बेइज्जती का जवाब दे दिया था। तो यही महान लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है और ये हर एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो ये दो बातें थी जो कि आज की इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं। तो यही हमारा कहना है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, फ्रेंड्स आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हाउस हर कदम पे आपके साथ खड़ा हुआ है। हमारे चैनल पर आपको मोटिवेशन के वीडियोस मिलते रहते हैं और बिजनेस की अलग अलग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हम लोग डालते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है वहां से सब्सक्राइब कर लो। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, जो भी आपने सीखा उसको आप कमेंट में अपने ओपिनियन के तौर पर रखिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू वेरी मच।